एक ही रात में, एक ही दिन में मंत्री जी मिलने भी चले जाते हैं, मंत्री जी उनसे लिखवा भी लेते हैं, मंत्री जी शर्तें भी मान लेते हैं, प्रधानमंत्री जी जो है कमेटी बनाने की घोषणा भी ट्वीट पे कर देते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी का इससे भी मन शांत नहीं होता, तो तुरंत वो वीडियो बना के डाल देते हैं। ये क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये किसान नहीं है कि वापस चले जाएँगे तुम्हारे जुमले सुन के, और ये इन्होंने हम्म। जुमले बहुत सुन लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सोनम वांगचुक ने रातों रात अपना जो अनशन था, भूख हड़ताल थी, उसे तोड़ दिया। जेपी नड्डा ने उनको पानी पिलाया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर पहले उससे एक वीडियो जारी करते हैं, कहते हैं हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अरे भाई, आप सो रहे थे क्या पिछले 1-1.5 महीने से? नीट का पूरा इतना बड़ा हंगामा हुआ, रीनीट हुआ, उसमें भी कमियां निकलकर सामने आई, और आप अब जो है पहली बार बोल रहे हैं इस पर। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिरकार चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था, वो प्लान कहीं ना कहीं बिखर गया है क्या? क्या मोदी जी अब इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको खुद सामने आना पड़ा है? लेकिन मजबूरी वहां नहीं दिख रही है जहां एक मंत्री का इस्तीफा लेना है। तो एक मंत्री के इस्तीफे पर ये पूरा हंगामा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहां तक पहुंचा है और आगे क्या हो सकता है, करेंगे बात। केपी मलिक जी, बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आए हैं और दर्शकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है। खासकर कई दर्शकों ने लिखा है कि मलिक साहब आप दबंगई से बोलते हैं, आप बोलते रहिए, हमें भी बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो दबंगई से बोल रहे हैं और जिस प्रकार से युवा आज आगे बढ़ रहे हैं, हमारा भी हौसला बुलंद हुआ है कि हमारे देश के युवाओं को जिस प्रकार से हम सोच रहे थे, वैसे नहीं है, वो उससे कहीं आगे हैं। तो मैं उनको हम्म। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है और आशा करता हम्म। हूँ आगे भी वो इसी प्रकार से कमेंट करते रहेंगे। जी। हम्म। सर, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, तस्वीर बहुत अच्छी है और बादल भी घने हैं। लेकिन दिल्ली के जो बादल हैं, वो सरकार पर घने हो गए हैं क्या? मोदी सरकार ने क्या घुटने टेक दिए हैं छात्रों के आंदोलन के आगे? क्योंकि हमने देखा नड्डा जी रातों रात पहुंचते हैं अस्पताल अनशन तोड़वाने के लिए, सोनम वांगचुक का 27वें दिन। अब इधर कहा यह जा रहा है, मोदी जी एक वीडियो डालकर कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, कैबिनेट इसको लेकर जो है फैसला लेगी, फिर जो है बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं सरकार की तरफ से, वो ये दिखा रही है कि किसान आंदोलन में जिस तरह सरकार झुकी थी और उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया था, हालांकि एमएसपी आज तक गारंटी नहीं मिल पाई किसानों को, तो उसी तरीके का लॉलीपॉप क्या दिखाया जा रहा है छात्रों को भी, कि ये सब खत्म हो जाए, फिर धीरे धीरे करके हम करेंगे तो वही जो हमारा मन करेगा। हिमांशु, किसानों का मुद्दा और ये जो बच्चों का मुद्दा है और जंतर मंतर पे जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। किसानों का मुद्दा एक खाली किसान वर्ग के लिए है और किसान खेती किसानी कृषि का जो मामला है वो बड़ा नीरस है, उसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है और बहुत लोग जानते भी नहीं है। खासकर जो शहर के युवा हैं उनको पता ही नहीं है खेती किसानी के बारे में। उनको तो ये भी नहीं पता कि दूध कहाँ से आता है। कई बच्चे तो हमारे बच्चे, भाई हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे बच्चे जो है बड़े हुए अब समझे हैं, वो अभी तक ये समझते थे कि मदर डेयरी में जाते हैं, एक सिक्का डालते हैं और दूध निकल जाता है। तो ये अभी जो बच्चे हैं या शहरी लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो हमारा खाद्यान्न है, जो हमारे खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, वो कैसे आती हैं, कितने कष्ट से उगती हैं और उसमें क्या साजिश कंपनियों की चल रही है, उससे हमारे स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से सरकार निर्णय ले रही है कंपनियों के दबाव में। ये चीज़ें इन बच्चों को नहीं पता है और शहरी लोगों को भी नहीं पता है। किसान आते हैं, वो भी परेशान हैं, तो उनकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं है, वो एक वर्ग है जो खुद उससे भुगत रहा है। ये मामला ऐसा है नीट की परीक्षा का, नौकरी का, शिक्षा का, इससे तो हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। भाई किसी के बच्चे ऑलरेडी इस चीज को भुगत चुके हैं और वो इसमें से निकल चुके हैं, तो वो उनकी पीड़ा है। एक वर्ग जो ऐसा है कि जो अभी इसमें घुसा हुआ है, परीक्षाएं बच्चे दे रहे हैं और वो जानते हैं कि कितना कष्टदायक, कितना पीड़ादायक काम है ये। अगर एक बार पर्चा आपकी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, आप महीनों पढ़ रहे हैं, आपने रात दिन एक किया हुआ है और आपको पता चलता है एकाएक जो है परीक्षा पर्चा लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है आपने देखा। इसी चक्कर में, इतने दबाव में ही तो कई बच्चों ने सुसाइड किया। नहीं तो कोई साधारण मामले में तो सुसाइड करेगा नहीं।
तो ये तो अलहदा फर्क है, मैंने दोनों का फर्क बताया, ये फर्क है। और जो मैं तीसरा बता रहा था कि इसमें तीसरे ऐसे बच्चे हैं जो अभी इन परीक्षा से गुजरेंगे, इस एरिया में आएंगे, तो इसमें बहुत 80% लोग इस चीज से प्रभावित हैं। आप ये देखिए, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, हमने खुद भी, मैं जिक्र तुम्हें करना चाहता हूं कि मेरी बेटी है, अभी 21 साल की है, और वो बखूबी इन चीजों को समझती है। हमें पता ही नहीं चला कि वो 2 दिन से धरना स्थल पे जा रही है। कल जब हमने थोड़ा पूछा कि कहाँ 3 दिन से लगातार जा रही है, ये अपनी सहेली के घर बोल के जाती है, तो पता चला कि ये जंतर मंतर पे जा रही है। अब पहले मैं गुस्सा हुआ, लेकिन हमने फिर वो, उसने मेरे को, बहस बहुत करती है वो, तो उसने मेरे को ऐसे तर्कपूर्ण जवाब दिए कि मैं बोल ही नहीं पाया। तो हमने कहा भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जब बच्चे कर रहे हैं, और ये जाना भी चाहिए, हम बार बार नहीं जा सकते। हम एक बार कुछ घंटों के लिए गए और वहां पे हालात ऐसे हैं, और थोड़ा सा हमारा हेल्थ का भी इशू रहता है, तो हम वहां लगातार नहीं जा सकते। बच्चे जा रहे हैं तो जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आपका मन करता है जाओ, बेटा भी एक दिन होके आया। तो ये लोग जा रहे हैं, ये चीजों को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं। अब हम जो दूसरी बात करना चाहते हैं, उसमें चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वहां पे जो पुलिस प्रशासन फोर्स लगी हुई है, उसमें बड़ा फर्क है। पुलिस प्रशासन और सरकार पुराने हथकंडे और पुराने सिस्टम से हाँकना चाहती है। युवा बिल्कुल नए हैं, ये जेन जी हैं, तो बहुत ज्यादा जनरेशन गैप आ रहा है। अब पुलिस, आप देखो बच्चे किस प्रकार के इशारे कर रहे हैं। अब मुझे मेरी बेटी ने बताया कि ये क्या इशारा होता है, मैं जानता ही नहीं इसको। वो बच्ची पुलिस वालों के लिए ऐसे करके जा रही हैं, ऐसे, तो वो हमें पता ही नहीं है किस चीज का इशारा है, तो पुलिस उनकी बात समझ ही नहीं रही है। वो फूल दे रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं आओ साहब मुझे मारो, मेरे दोस्त को मारा है, मुझे क्यों नहीं मार रहे, मुझे भी मारो। तो हूटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में नारे लगा रहे हैं, तो इनके लिए समझना और मुश्किल मार हो रहा है। खाने के बाद हमने देखा रात में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये मतलब इसीलिए जज्बा देखिए मैं इनका। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, वो इसलिए फुटबॉल खेल रहे हैं कि आपने वहां पे इंटरनेट बंद करके, आपने वहां पे उनको, भाई पहले वो मोबाइल में खेल रहे थे, मोबाइल में काम कर रहे थे, मोबाइल में सोशल मीडिया पे लगे हुए थे, तो उसको बंद करने के लिए आपने वहां इंटरनेट बंद कर दिया। तो उन्होंने दूसरा ढूंढ लिया खेल, फुटबॉल खेलते हैं। और जबकि एक पत्रकार ने पूछा भाई ये क्या खेल रहे हैं, आप बोले धर्मेंद्र प्रधान को हमने फुटबॉल मान लिया, इससे खेल रहे हैं हम लोग। तो इस तरह का वो नारा दे रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो। अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे आपने कहा कि भाई आमरण अनशन खत्म कर दिया है सोनम वांगचुक ने। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन खत्म करने से अब जंतर मंतर पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो जंतर मंतर का आंदोलन है, ये अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब ये कह दें कि भई ये आमरण अनशन ये करके बिल्कुल कमांड उन्हीं के हाथ में आ गई है, ऐसा नहीं है। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं हिमांशु जी कि ये कंट्रोल अभी सीपी, वो क्या है, सीजेपी के पास भी नहीं है। सीजेपी भी अगर आज ये कहेगी कि आंदोलन समाप्त हो गया, तो वो युवा उन्हीं को पीट देंगे। तो इसमें इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम तो पीछे हटने का मतलब ही नहीं है। हमारी भी बहुत सारे युवाओं से भी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना काम नहीं चलेगा। और धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होता है, तो एक ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो जाएगी जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो किला है उसमें सेंध लग जाएगी। उसी से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री को नींद नहीं आ रही है। देखिए आप, वो 20 दिन, देखिए वो तो आप तो पंडित आदमी है, जानते होंगे, मुझे तो चौपाई तो याद नहीं है कि जब वो भगवान राम वहां पहुंचे थे समुद्र के किनारे, और समुद्र ने 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया था, तो 3 दिन तक तो उन्होंने इंतजार किया था। तो फिर उन्होंने चौपाई कोई बोली थी कि भय बिना ना हो, कुछ वो उस तरह का, बिना भय भय के बिन होए कोई ना करता प्रीत। नहीं। हाँ, तो भय भी होए ना प्रीत, फिर उन्होंने भय दिखाया और फिर जो है रास्ता दे दिया। तो अब जब भय, और यहाँ तो 20 दिन गुजर गए भाई आमरण अनशन के, इनको याद नहीं आई 20 दिन में। अब जो इनको 20 दिन में याद नहीं आई, अब वो इनको 20 घंटे में याद आ रही है। ये शायद वही प्रधानमंत्री हैं जो बोलने को राजी नहीं थे राम मंदिर पे, इस मामले पे, और अब ये शाम को कमेटी बना देते हैं, ट्वीट करके बताते हैं धीरे से। और फिर प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, दूरदर्शन की टीम को भी नहीं बुला पाते कि भाई मेरा वीडियो बनाओ, अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाने लगते हैं। ये भी जैन जी से सीख गए हैं कि भैया सब खुद ही अपना मैसेज बना के और डाल दो मोबाइल पे। फिर अब वहां उनका पे अब लहजा आप भी जैन जी, देखिए, शुरुआत कर रहे हैं हेलो फ्रेंड्स,
हेलो हम्म। फ्रेंड्स बोल के शुरुआत कर रहे हैं। मोदी जी नमस्कार, जय श्री राम करना सब भूल गए हैं। हेलो हाँ, फ्रेंड्स, वो जेनजी खुद को मान रहा है, 75 साल का जेनजी। देखिए वो इन्होंने, वो तो आपने ये सोचिए ना, ये नहीं कहा कि भाई मैं भी कभी आपके तरह से गुजरा हूं, मैं भी जंजी रहा हूं पहले, और मैंने भी इस तरह के आंदोलन किए। ये तो हर चीज से जोड़ लेते हैं ना जहां जाते हैं। हम्म। और मैं तो इसी में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा तो पुराना नाता है जैनजी से। मेरा तो हम्म। पुराना नाता है इस तरह के भाई धरना हम्म। प्रदर्शन से, इस तरह की चीजों से मेरा तो पुराना नाता है, वो तो हम्म। कहते ही है। तो हम्म। इसलिए आपको क्या कर रहा हूँ, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, एक ही रात में, एक ही दिन हम्म। में मंत्री जी मिलने भी चले जाते हैं, मंत्री जी उनसे लिखवा भी लेते हैं, मंत्री जी शर्तें भी मान लेते हैं, प्रधानमंत्री जी जो है कमेटी बनाने की घोषणा भी ट्वीट पे कर देते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी का इससे भी मन शांत नहीं होता तो तुरंत वो वीडियो बना के डाल देते हैं। ये क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये किसान नहीं है कि वापस चले जाएंगे तुम्हारे जुमले सुन के। और ये इन्होंने हम्म। जुमले बहुत सुन लिए। ये तीसरा आंदोलन है। किसानों का आंदोलन हुआ, और वो महिला बेटियों का आंदोलन हुआ, और सब जो है नाउम्मीद होकर यहाँ से गए, और कितनी पीड़ा लोगों को हुई। उसके बाद कुछ भी आज तक नहीं हुआ। तो अब ये जैनजी वो उदाहरण इनके सामने है, इतने आसानी से जाने वाले नहीं है। और आपको हम्म। हिमांशु जी ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो जैनजी हैं, इनके पास हथियार सब तरह के हैं। ये छदम युद्ध खेल रहे हैं सरकार के साथ। सरकार अगर पात पात डाल डाल है तो ये पात पात है। तो अरे वो ये एक मुंबई में रास्ता एक पर। लड़की सर, वो खड़ी हो गई गाड़ी के आगे, पुलिस वैन के आगे, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को भर कर ले जा रहे थे, वो खड़ी हो गई सामने। जी दम है जी। किसी की तो निकाल के दिखाए गाड़ी। खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसमें हिमांशु एक चीज और बहुत बड़ी है जो देखने वाली बात है, जिसको लोग भी समझ रहे हैं। इसमें क्या है कि कितने सारे पुलिस अधिकारी हैं, कितने सारे प्रशासन के लोग हैं जिनके खुद बच्चे, रोने की हालत में एक पुलिस अधिकारी कल हो गया जंतर मंतर पे, उसका हम्म। वीडियो भी बहुत चल रहा है कि मेरे दोनों बच्चे आंदोलन में आए हुए हैं। और उसकी मजबूरी देखिए कि वो पक्ष में खड़ा हुआ है, बच्चे विपक्ष में खड़े हुए हैं। अगर आमना सामना हो जाए तो उसको अपने बच्चों को ही लाठी मारनी पड़ेगी। एक तस्वीर है मेरे पास हिमांशु, मैं कभी भेजूंगा आपको। मेरे कई आर्टिकल में मैं वो छपवाता भी हूं अक्सर, कि एक बूढ़ा किसान लाठी लेके खड़ा हुआ है, और इधर पुलिस के जवान उसकी तरफ को जो है डंडा कर रहे हैं, डंडा मारी कर रहे हैं। वो बहुत शानदार तस्वीर है, और उसका हमने ये हेडिंग लगाया था नीचे कि दोनों तरफ किसान लड़ रहे हैं, एक तरफ बाप है और एक तरफ बेटे हैं। देखिए लड़ाई को, कितनी शानदार तस्वीर है वो, और कितनी बड़ी बात कह दे रही है वो। और वही तस्वीर हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे, कि आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी, आपकी माता, अरे भाई वो जो पुलिस वाली महिला है जो डंडे मार रही है बच्चों को, उसकी बेटियां हैं, उसके बच्चे भी तो हैं। और ये बच्चे हम्म। कह रहे हैं, कई लड़कियों ने उसको कहा कि मैडम आपके बच्चे नहीं है, अगर आपके बच्चे इस हालत में हो तो फिर आप क्या करेंगे? वो कुछ नहीं बोल पाती है। तो ये हम्म। उस तरह से इरिटेट कर रहे हैं, उस तरह से सवाल, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं बच्चे। किसान इस हम्म। तरह से पुलिस से किसी से सवाल नहीं पूछ पाते थे। जनरेशन गैप बहुत है, और इनके सवालों का जवाब दे नहीं पाते। ये हिमांशु, मैं आपको बिल्कुल आप बीती बताता हूं कि मेरे घर में मेरी लड़की निरुत्तर कर देती है मेरे को। मैं दुनिया को निरुत्तर करता हूं, और मेरी लड़की मुझे निरुत्तर कर देती है। मेरा बेटा थोड़ा सीधा है, वो तो डांट वाट दो, कुछ ना बोलो, ठीक है, बड़ा है उससे। लेकिन बेटी है 21 साल की, अभी निरुत्तर कर देती है। और मेरी पत्नी कहती है कि आप किसी के कब्जे में नहीं आते, लेकिन इसके सामने आप चुप हो जाते हो, क्या बात है? क्योंकि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछती है भाई। तो यही सवाल ये बच्चे वहां पे जो है सवाल पूछ रहे हैं, और जायज बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये वही प्रधानमंत्री जी है ना जो जुमलेबाजी करते थे, अब क्यों नहीं हम्म। कर रहे हैं ये तो वही हम्म। प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि हम शिक्षा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया इन्होंने शिक्षा में पिछले 10 साल में? बताएं भाई। राइट टू हम्म। एजुकेशन में इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी लाए श्वेत पत्र, और क्यों नहीं हटा रहे इस धर्मेंद्र प्रधान को? तो सरकार के पास, मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए युवाओं ने इनको घेर लिया है। और सरकार हम्म। अपने आप को बैकफुट पे समझ रही है। और हम्म। इसमें क्या हो रहा है कि विपक्ष का जो इस बार बहुत अच्छा ये रहा है कि विपक्ष दूर से लगा हुआ है। नहीं तो इनके पास तो हथियार है, ये तो तुरंत कह देती है तो विपक्षियों का आंदोलन है। आप ये देखिए ना, कोशिशें तो है इनकी
कि भाई इसको विपक्षी का बता दो, इसमें पाकिस्तान का नाम जोड़ दो। उसी वांगचुक को कुछ दिन पहले इन्होंने चीनी एजेंट बताने की कोशिश की थी। लेकिन इनके वो फॉर्मूले, इनके वो डर्रे चल नहीं रहे हैं, क्योंकि जेनजी चीजें निकाल के और जेनजी के पास जो हथियार है ग्रोक नामक, वो और खतरनाक है। वो आज चल रहा है कल से कि इन्होंने, जनाब ने जो बताया था, जो एक विद्वान सांसद है ना भारतीय जनता पार्टी के पास, जो पार्लियामेंट में सिर्फ राहुल गांधी को घेरते हैं और वो सिर्फ राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया कि मेरा बेटा जो है परीक्षा देने जा रहा था, राहुल गांधी मेरे घर के सामने धरना दे। उसने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री घर के सामने धरना दे रहा था, ना ना, मेरे घर के सामने धरना दे रहा था और मेरा बेटा परीक्षा में आधे घंटे बाद पहुंचा। तो सबके कान खड़े हो गए कि इसका बेटा शाम को परीक्षा देने कहाँ जा रहा है। वो तो परीक्षाएं तो सुबह होती हैं, परीक्षा तो 11 बजे का टाइम है, और धरना सही बात। राहुल ने दिया शाम को। तो ग्रोक बताओ भाई, ग्रोक क्या हुआ इसमें? तो ग्रोक ने बता दिया कि पर्चा देने तो इसका बेटा 11 बजे गया था, इस स्कूल में गया था। साला उससे एक सवाल पूछते हैं ग्रोक से, वो 5 जवाब देता है। तो बच्चों ने पेल दिया इनको, फिर भाई साहब को। तो इन ये जो झूठ फैला रहे थे, इनका झूठ ही इनको ले डूबा है। तो इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं बन रहा है, और नहीं इसीलिए नहीं, दुबक रहे निशिकांत लोग। दुबे जैसे लोग सर हर बार में इस मामले को लेकर भी बोले कि बांग्लादेश से फंड हो रहा, पाकिस्तान से फंड हो रहा है, तो लोग ऐसे ही जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान फंड कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, अगर सारे पाकिस्तानी यहाँ जंतर मंतर पे पहुंच गए, वो एक अलग परिस्थिति। एक एक मैंने ग्राफिक्स देखा, मतलब अब क्योंकि जमाना है एआई का, तो बड़ी जल्दी चीजें लोग बना लेते हैं, और कह रहे हैं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें। इस्तीफा तो मणिपुर में जिस तरह के हालात है, होम मिनिस्टर को भी देना चाहिए। पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई, डिफेंस मिनिस्टर को भी देना चाहिए। जिस तरह से इन्फ्लेशन है, रुपीस डाउन है, वित्त मंत्री को भी देना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भी देना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को भी देना चाहिए। हमारे देश की क्या नीति है, ट्रम्प हमको आए दिन सुनाते रहते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के ये हाईवेज बना रहे हैं, वो तो ढहे जा रहे हैं पहली बारिश में। एजुकेशन मिनिस्टर को भी देना चाहिए, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे तो सारे लपेटे में आ रहे हैं। अब ये किसको किसको इस्तीफा देते घूमेंगे, कहां कहां। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा सर, कि अब ये आंदोलन किसी एक के हाथ में रहा नहीं है। सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे भले ही, अगर वो इस आंदोलन से हटते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए लोगों के मैसेज गलत जाएगा। उनका जुड़ना अपने आप में कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो गया है। सीजेपी कहेगी कि नहीं हम प्रोटेस्ट बंद कर रहे हैं, तो लोग उनके ऊपर गुस्सा होने लगेंगे, जैसा कि आपने अभी कहा। देखिए, इसमें हिमांशु 2-3 चीजें हैं, जैसे कि मैं बताऊं। सरकार की कोशिश रहती है, प्रशासन की कोशिश रहती है कि शाम दाम दंड भेद करके इस तरह के आंदोलनों को कुचला जाए और समाप्त किया जाए। ये कोशिश किसानों के मामले में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हुई थी, और बाद में कई जो किसान नेता थे, कई किसान यूनियन थी, उनको सरकार ने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसमें कई सारे लोग थे, कई सारी यूनियंस थी, कई लोग नहीं माने, तो इसलिए लंबा खींचा और अल्टीमेटली सरकार को हार माननी पड़ी। तो इस आंदोलन में भी आप क्या सोचते हैं कि सरकार अभी फ्रंट फुट पे आई है, इससे पहले नहीं थी? सरकार तो डे वन से लगी हुई कि इसको कैसे खत्म किया जाए। शाम दाम दंड भेद कर रही हो, शुरू में तो हल्के में लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा। जब उनको थोड़ा मुश्किल लगा, तुरंत उन्होंने दिल्ली कमिश्नर को हटाया। कमिश्नर को हटाने के बाद दूसरे कमिश्नर को लाए। रात को कमिश्नर साहब आए और सुबह एक्शन हो गया, देखिए कितना बड़ा। तो उन्होंने क्या किया, जो पुराने वाले किसी तरह कंट्रोल किए हुए थे, इन्होंने तो उसको और छेड़ दिया। तो छेड़ दिया तो वो और घातक हो गया, और उसका नतीजा आपने देखा कि पार्लियामेंट पे जिस तरह से मूव हुआ। नहीं तो हम जैसे लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ चंद युवा और पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट, संसद चलो, संसद घेराव, संसद मार्च की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमने सुने हैं कि संसद मार्च करेंगे, कोई मार्च वार्च नहीं होता। धारा 144 लगी रहती है, यहाँ मैंने आपको पहले बताया था। तो उसके तहत ये गिरफ्तार करके भेज देते हैं। और पुलिस ने इस बार भी इंतजाम किया था, पुलिस मोर्चा लगा के खड़ी हुई थी प्रेस क्लब के सामने रायसीना रोड पे, और ये लोग पहुंच गए संसद मार्ग से। जब संसद मार्ग को बंद किया, ये पहुंच गए रफी मार्ग से। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि प्रशासन, पुलिस, सरकार जो है वो डाल डाल है, और ये पात पात है। इनके पास सब हथियार है, कहाँ कहाँ आप इनको घेरोगे? आप इनको नहीं घेर सकते। तो अच्छा। सरकार जो है, जिस प्रकार से हड़बड़ाहट में सरकार है, उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और सरकार अभी शांत नहीं बैठी है। जिस तरह से वो फोर्स को बुला रही है, अर्धसैनिक बलों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। इन छात्रों के लिए आप कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से अगर फोर्स को बुला रहे हैं, तो सरकार की क्या मंशा है? और आप इमेजिन करिए, अगर 2-4 बच्चों को जिस प्रकार से आप कर रहे हैं और हो हंगामा होता है,
और किसी को कुछ मामला बिगड़ गया, हिंसा हो गई, तो फिर क्या इनके कंट्रोल में रह जाएगा? जिस प्रकार से देख रहे हैं अभी आप, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना का आंदोलन आपने देखा होगा, वहाँ कैसा मजेदार हुआ है। भाई ये तो पढ़े लिखे घरों के बच्चे हैं, थोड़े शालीन बच्चे हैं। वहाँ बिहार के बच्चों का देखा अपना आंदोलन कितना शानदार है। पुलिस वालों को पूछ लें, क्या जी, क्या इंतजाम किए हैं ये? साला कुछ पानी वानी का इंतजाम भी नहीं किए, बैरियर भी ढंग से नहीं लगाए हैं, वो पुलिस वाले ही भाग रहे हैं छोड़ के। क्या करोगे आप इनके साथ? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन युवाओं से निपटना पुराने तरीकों से, पुरानी पद्धति से इस सरकार के बस का नहीं है। वो नई टेक्नोलॉजी उनके पास है। जी। सर, आपने दशकों से राजनीति को बड़े करीब से देखा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री वीडियो डालकर कोई बात कह रहे हैं, संसद का सत्र चल रहा है। इस बीच संसद का सत्र चल रहा है, आप संसद में आके कहिए, संसद में दिया हुआ बयान सबसे बड़ा बयान है। आप वीडियो बनाकर रात के 11 बजे कौन सा वो कर रहे हैं? मतलब हमने तो देखा है मामले तमाम हुए तो विशेष संसद का सत्र बुलाया गया, चर्चा की गई, उस पर एक सार्थक चर्चा हो, कोई कोई निर्णय निकले। यहाँ संसद अलग चल रही है, संसद में मोदी जी आ नहीं रहे, क्योंकि संसद में पिछली बार तो डर लगने लगा था उनको, क्योंकि सांसदों ने घेर लिया था, महिला सांसदों ने उनको काट लेती और पता नहीं क्या कर लेती। ये तो बता ही रहते ओम बिरला साहब। लेकिन इस बार क्या वीडियो बनाकर बता रहे? मतलब वीडियो क्यों बना रहे? खड़गे जी तो कह रहे हैं कि रात के 12 बजे ज्ञान मत दे, संसद में आके बोले, हिम्मत है तो। क्यों नहीं बोल रहे हैं? जवाब दें आकर। हिमांशु जी, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे दूसरे लोग हो, चाहे देश के चीफ जस्टिस हो। चीफ जस्टिस का आपने देखा कि ये तो सारा किया धरा तो चीफ जस्टिस का है। जिस प्रकार से इनको उन्होंने कॉकरोच बताया और जिस प्रकार की टिप्पणी इनके ऊपर करी, इतनी इतनी बेइज्जती वाली बात आप इन युवाओं के लिए कर रहे हैं, तो इन्होंने उसी को अपनी ताकत बना लिया। और आप ये देखिए कि एक वकील साहब जाते हैं कि साहब वीडियो देखिए आप। क्या दुनिया ने वो वीडियो देखी है कि जिस प्रकार से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, बच्चों को मार रही है? तो जब दुनिया ने देखा है तो कोर्ट ने नहीं देखा। वो दिल्ली का मामला है तो सो मोटो नहीं लेना चाहिए कोर्ट को। और जब वकील जाके कहता है कि साहब ये वीडियो देख लीजिए, तो उनकी बेशर्मी देखिए। वो कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है देखने का, क्योंकि उनको पता है कि इतने गंभीर वीडियो हैं, जब आप देखेंगे तो आपको कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जब आप इस तरह का व्यवहार करने लगेंगे उनके साथ और इस तरह की चीजें करेंगे, तो फिर ये रिएक्शन होगा। प्रधानमंत्री जी समझ चुके हैं कि अब आपकी आखिरी बेला है ये, और इसमें मुश्किलात खड़ी होंगी, इसलिए वो इस मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। संभलेगा नहीं, क्योंकि होता क्या है कि उनको घेर रखा है। उनके जो नवरत्न है, उन नवरत्नों ने घेरा हुआ है, और उन्होंने वो नवरत्न आज भी कह रहे हैं कि साहब राजा ने कहा ये रात है, रानी ने कहा ये रात है, तो सब ने कहा ये रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो अभी भी मोदी जी के जो क्रांतिकारी सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं कि सब मामला ठीक हो जाएगा सर, कुछ नहीं है, छोटा मामला है। तो ये बात ये होती है, कोई भी नेता को बरगलाने का काम सबसे पहले नौकरशाह करते हैं, फिर उनके करीबी करते हैं और तबाह कर देते हैं उनको। आप देखिए भाई, कांग्रेस में भी इस तरह के हालात जब 2011 में बने थे, कम से कम 3-3 कैबिनेट मंत्री वार्ता के लिए जाते थे। हमने देखा अन्ना हजारे के यहाँ कितनी कोशिश की गई, लेकिन वो एक षड्यंत्र था पर्दे के पीछे से, जिसको आरएसएस और बीजेपी चला रही थी। कहाँ है वो किरण बेदी जी कहाँ चली गई आज? वो जो कुमार विश्वास है, देश के अपने आप को बताते हैं कुमार विश्वास कहते हैं उनको, एक और ना अविश्वास बोलने लगे ना लोग उनको। तो कहाँ है वो अविश्वास? किधर चला गया वो? आज नहीं दिख रहा उसको। उसकी बेटी तो बड़ा बताता था, मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरी बेटी ये कर रही। आज उसकी बेटी कहाँ है? तो ये जो देश के ऊपर कलंक है इस तरह के, जो देश के साथ असली गद्दारी ये लोग करते हैं, तो आज ये कहाँ है? जो बड़े बड़े लोग मंचों पर आके भाषण दे रहे थे, क्या वो कहाँ चले गए? अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन के मुंह से क्यों नहीं एक भी वर्ड फूट रहा है? तो इस तरह के जो ये लोग हैं, बिके हुए जो लोग हैं ये, अब ये इनकी सच्चाई, इनकी हकीकत इन बच्चों के सामने आ चुकी है, और ये युवा है, ये सब समझते हैं। तो इन्हीं को करना है आगे। और ये हकीकत बात है जो हम चिल्ला रहे हैं पिछले इतने सालों से। अब हम तो चिल्ला ही रहे थे, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और हम तो थोड़ा नाउम्मीद भी हो चले थे। लेकिन इन युवाओं के आने से एक उम्मीद जगी है कि देश का भविष्य उज्जवल है और देश सुरक्षित हाथों में आ जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है, और ये बच्चे सब संभाल लेंगे। हम तो इन्हीं को इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना दे सकते हैं कि आगे बढ़ो, देश आपके साथ है।
और ये चीजें इस तरह की बिल्कुल। चलती रहती है। हमने बहुत सारे जमाने देखे हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ हिमांशु कि ये दूसरा छात्रों का मैं बड़ा आंदोलन देख रहा हूँ। हमने खुद तो आंदोलन वो नहीं देखा, लेकिन अपने सीनियरों से सुना है। इन्हीं गुजरात के मामले में, इन्हीं गुजरात में 1973 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था युवाओं का। और आंदोलन ऐसे हुआ था कि छात्रावास की फीस 30% एकदम से बढ़ा दी गई थी। तो युवाओं ने आंदोलन कर दिया था और वो पूरे देश में जिसको भले हल्के में पहले गुजरात गवर्नमेंट ने लिया। शायद चिमन भाई पटेल उस टाइम जो है मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के जमाने में। तो उन्होंने अपनी सीट तो खोई खोई, वो तो जाते रहे। गुजरात में सरकार चली गई, गिर गई उस आंदोलन से, लेकिन उन्होंने निपटा इंदिरा गांधी को भी दिया। और बाद में 73 का ये मामला है, आंदोलन इतना लंबा चला कि 75 में इमरजेंसी लगानी पड़ी। हालांकि उसमें और भी कई कारण हैं, लेकिन वो युवाओं का भी एक बहुत बड़ा कारण था। शुरुआत वहां तो से हुई। छात्र छात्र अगर सड़कों पे उतर जाता है तो फिर वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये किसी सियासी दल के लोग नहीं है। आप ये बिल्कुल। आरोप नहीं लगा सकते कि ये फलाने सियासी दल के, या इनको सियासत करनी है। युवा कह रहा है कि हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार भी सेकेंडरी है। अरे शिक्षा तो दीजिए आप। आप तो स्कूल भेजने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वो सवाल पूछ रहे हैं युवा कि गोली मारिए आप राहुल गांधी को, तो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, फलाने को छोड़ दीजिए आप। आप ये स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? ये जो 94,000, 95,000, 84,000 स्कूल आपने बंद किए हैं, इसका कारण क्या है? शिक्षा कहाँ है? कहाँ पढ़ाई हो रही है? आपने कौन से नए इंस्टीट्यूट बनाए? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? कौन कौन सी आईआईटी बनाई है पिछले 12 साल में? बताइए आप। तो इनके पास जवाब नहीं है। जब इनके पास जवाब नहीं है, तो फिर तो शिक्षा मंत्री भी जाएंगे और शिक्षा मंत्री के जो शेल्टर है वो भी जाएंगे। तो ये चिंता मोदी जी की है। इसी से घबरा के आज की डेट में पहला उनका हमें वीडियो देखने का सौभाग्य उनका मिला कि रात को उनको नींद नहीं आई, तो नींद में उठ के उन्होंने वीडियो बनाया। लेकिन जब उसको करीब से देखते, कई लोगों ने उससे ग्रोक से पूछा कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा है क्या? तो क्रोम ने कहा कि आंख का अगर आप क्लोजअप लेंगे तो आपको टेलीप्रॉम्प्टर दिख जाएगा। नहीं, वो तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो मोदी जी खैर कांग्रेस पर उनको पीएचडी महारत हासिल है कि वो कांग्रेस के खिलाफ बोल सकते हैं, उसका इतिहास खंगाल सकते हैं। बाकी उनसे कुछ बोला नहीं जाता है किसी सीरियस इशू पर। वो अपने आप में कहीं न कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और बुरा कहीं न कहीं इस बात का भी लगता है सर कि इस देश में जहाँ गांधी की विचारधारा को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, गोडसे इतना प्रभावित है कि लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही। और बच्चे जब इतना हंगामा कर रहे हैं, अगर तब ये नहीं सुन पा रहे हैं, तो कोई आम आदमी अपनी छोटी-सी या फिर बड़ी-सी समस्या लेकर अगर अकेला खड़ा होगा तो ये कितना ही सुनेंगे, क्योंकि जब छात्र एकजुट हैं, सब मिलकर कह रहे हैं, तब तो ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चर्चा लंबी हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं ये युवाओं के लिए ज़रूरी है, युवाओं के भविष्य के लिए ज़रूरी है, इस देश के भविष्य के लिए है। इसलिए लगातार हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं 4 पीएम के इस मंच से। आप भी हमारी इस आवाज़ को और बुलंदी तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।